अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है यूपी की ललकार का। और यूपी की ललकार में आज हम बात करेंगे यूपी में किस तरह से जो आतंकवादी हैं वो अपने पैर पसार रहे हैं। क्या यूपी में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश हो रही है? क्या यूपी आतंकियों के लिए नया ठिकाना बन गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले एक महीने के भीतर करीब 2 आतंकी और 2 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। यूपी में शहर शहर आईएसआई का जाल, योगी की फोर्स साजिश नाकाम, साजिश के तार कौन सरदार। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की निशानी पर उत्तर प्रदेश है। ये सभी संगठन राज्य में बड़ी तबाही के लिए नापाक साजिशें रच रहे हैं। बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर को छोड़ अन्य किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक कर रही है कि सूबे में योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश का माहौल खराब करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हालांकि हर बार एटीएस आतंकियों की मंसूबों पर पानी फेर रहा है। यूपी में एक महीने में गिरफ्तारी। 2 मार्च को एटीएस ने आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। आतंकी अब्दुल रहमान राम मंदिर को निशाना बनाना चाहता था। 7 मार्च को बब्बर खालसा का आतंकी लाजर मसीह गिरफ्तार। आतंकी लाजर मसीह का महाकुंभ में हमले का प्लान था। लाजर मसीह के पास से कई घातक हथियार बरामद हुए थे। 13 मार्च को कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। फैक्ट्री के कर्मचारी पर जानकारी लीक करने का आरोप। आईएसआई के जाल में फंसकर जानकारी लीक कर रहा था कर्मचारी। 19 मार्च को एटीएस ने इंजीनियर को गिरफ्तार किया। इंजीनियर पाकिस्तान को लीक कर रहा था खुफिया जानकारी। जानकारी लीक करने का बिटकॉइन में होता था भुगतान। कानपुर में यूपी एटीएस ने जिस शख्स को पकड़ा है वो तोप के गोलों के विभाग का उत्पादन प्रभारी भी है। जांच में पता चला है कि आरोपी जनवरी 2025 में आईएसआई एजेंट के संपर्क में आ गया था। आरोपी फेसबुक के जरिए आईएसआई के हनी ट्रैप में फंस गया। फेसबुक पर नेहा शर्मा नाम की युवती से उसकी दोस्ती हुई। नेहा ने खुद को भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कर्मचारी बताया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद व्हाट्सएप पर दोनों की चैटिंग शुरू हो गई, जिसके बाद आरोपी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचाने लगा। कुछ नहीं, जैसे ऑफिस के टाइम से आते हैं उससे थोड़ा सा लेट हम वेट कर रहे थे कि अभी नहीं आए। ऑफिस के टाइम से ये आए, थोड़ा लेट आए, आधा घंटा। तो हम सोचे शायद ऑफिस में ज़्यादा काम होगा, इस वजह से लेट हो गए हैं। फिर आए तो उनके साथ में 2 लोग और थे बाइकी में, और फिर पीछे से एक गाड़ी आई, उसमें 4 लोग थे। फिर आके अंदर आए तो हम सोचे कि शायद कोई मिलने वाले हैं, साथ में आए हैं। फिर अंदर आए, अंदर सब देखा। तब भी हमने पूछते रहे कि क्या बात है, क्या हुआ। तो बोले कि आपके हस्बैंड को पता है, आपके हस्बैंड फ़ोन पुराने मांगने लगे। जब पुराने फ़ोन दो, हमने कह दिया पुराने भी नहीं, पुराने फ़ोन कहाँ से लें। फिर घर देखते रहे, पूरा सर्च किया, पूछा कि लैपटॉप, हमने कहा नहीं है लैपटॉप, कुछ नहीं है। फिर मुझसे साइन करवा लिए, ब्लैंक कागज में साइन करवाया। तो हमने बोला कि ब्लैंक, इतना तो जानते हैं कि ब्लैंक कागज में आप कुछ भी लिख सकते हो। हम बोले भी कि ब्लैंक कागज में हमें साइन, हम ब्लैंक इसमें क्या, पहले आप लिखिए फिर हम उसमें साइन करें। तो एकदम से डांटने लगे, मेरे हस्बैंड को डांटने लगे, बोलो अपनी वाइफ को कि साइन करे इसमें, हमको जाना भी है, देर हो रही है, फिर आपको लेके भी आना है, लेके भी जाना है। फिर भी ये नहीं बता रहे कि किस लिए लेके जाना है, ना हमसे बात करने दी हस्बैंड से। सब मामला मतलब एक फंसाने की साजिश है। अभी होली पे सब बच्चे घर आए थे, अभी 2 दिन पहले ये गांव से आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बेटे से कोई बात हुई? नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं है, किसी प्रकार की भी कोई। बेटे को कितने साल हो गए सर्विस? 14 साल हो गए। 14 साल? जी हाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो ये चार्जमैन थे, इसके बाद प्रमोशन हुआ, JWM हुए, इसके बाद हेड ऑफ द सेक्शन बनाए गए,
है तो लगातार लेकिन प्रमोशन हुआ। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं रही कभी भी। नहीं, हम इस चीज़ को बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। ये जो उन्होंने जो एटीएस वाले आए हैं, जब इनसे जो फ़ोन मांगे हैं पुराने, एक फ़ोन इनका जब ये लोग इसी फैक्ट्री के काम से पुणे गए हुए थे पिछली साल मई में, तो एक फ़ोन इनका वहाँ गुम हो गया था। एक्चुअल में वहाँ यहाँ की सिम यूपी की थी, तो महाराष्ट्र में इनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। फिर वहाँ से आने के बाद जब आए यहाँ, इन्होंने शायद ऑनलाइन कंप्लेंट की होगी, फिर उसी नंबर की दूसरी सिम निकल आई, तो वो 4-5 दिन तक फ़ोन ऑन रहा। अच्छा, एक फ़ोन इनका पानी में बच्चों ने डाल दिया था, वो ख़राब हो गया, तो सागर मार्केट में कोई राजा करके शायद दुकान है, उनके यहाँ ठीक करने को डाला। वो आजकल करते करते महीना भर हो गया। बाद में बोला कि नहीं, ये कबाड़ हो गया, ठीक नहीं हो पाएगा, तो ये उसको लेने नहीं गए कि कबाड़ जैसे वहाँ पड़ा यहाँ पड़ा। तो हो सकता है कि किसी ने उसका कोई दुरुपयोग किया हो, मतलब इनकार नहीं किया जा सकता है, या फिर किसी ये साजिश के तहत ये है। साल 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार बनी और मुख्यमंत्री बनाए गए योगी आदित्यनाथ। योगी की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की है। उस वक्त आतंकी संगठन देश के कई राज्यों में अपना विस्तार कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी सरकार बनी तो आतंकी संगठनों के लिए यूपी में बड़ी संख्या में युवा, अशिक्षित और बेरोजगार मुस्लिम युवाओं में मुस्लिम समुदाय के साथ कथित अन्याय के सहारे स्लीपर सेल तैयार करना आसान हो गया। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में 2 आतंकी और 2 आईएसआई के एजेंट की गिरफ्तारी के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। आतंकियों ने पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए हैं, उससे साफ है कि यूपी में बड़ी आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। आतंकी संगठनों ने उत्तर प्रदेश को अपना टारगेट बना रखा है। आतंकी संगठन किसी भी हाल में यूपी को दहलाने के मिशन पर लगे हैं, लेकिन एजेंसियां उनके मंसूबों पर पानी फेर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देखिए, आतंकी पैर तो फैला रहे, लेकिन एटीएस पूरी तरह से सतर्क है और एटीएस की सतर्कता है कि जो उनके मंसूबे हैं उन मंसूबों पर पानी फेर रही है। और इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। शम्सी आजाद, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी यादव, प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एके द्विवेदी, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यूके देवनाथ, पूर्व मेजर जनरल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। और इस खास चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी एके द्विवेदी जी आपसे, पूर्व आईपीएस हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आतंकी सक्रिय हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश क्या इस वक्त आतंकियों के निशाने पर है, और क्या उत्तर प्रदेश आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है क्या? एके साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए, आपने म्यूट कर रखा है। चलिए, आप आवाज नहीं आ रही, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ पूर्व मेजर जनरल यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ जी, इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, खुद आतंकवादियों से घिरा हुआ है, खुद बीएलए के हमलों का वो सामना कर रहा है, और ऐसी स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है क्या? अर्चना जी, धन्यवाद। मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने कठिन क्रिटिकल मुद्दे पर बातचीत के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, ग्रुप कैप्टन पद से रिटायर हुआ, और मेरे एयरफोर्स करियर में मैं नाना पोजीशंस में इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस में भी शामिल था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा अपने जो एजेंट्स हैं उनको एक लाइन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक एस्टेब्लिशमेंट करे। पाकिस्तान की ये मंशा है कि जब अगर कभी पाकिस्तान को दरकार हुई तो वो अपने स्लीपर सेल्स को और ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इनको एक्टिवेट कर देगा, जम्मू श्रीनगर से लेकर उत्तर प्रदेश तक। हाँ, भारत सरकार बहुत चाक चौबंद है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत पैनी नजर की हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, आरएडब्ल्यू और एनआईए लगातार देश के इन दुश्मनों को खोज कर उनको ट्रैक कर रही है। देवनाथ जी, तो ऐसी स्थिति में जब खुद इस वक्त जो पाकिस्तान है
वो मुसीबतों से घिरा हुआ है। अपना घर ना देखकर, अपनी स्थिति ना संभाल कर वो अगर भारत में इस तरह की दखलंदाजी कर रहा है या फिर भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से अपने पैर फैला रहा है, तो इसके क्या मायने, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान की इच्छा है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो वो अलग अलग देश के, भारत के हिस्सों में दंगे फसाद भी करा सकता है। उत्तर प्रदेश उनको एक बहुत ही आसान टारगेट नजर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े सारे धार्मिक स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं और सब लोग आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सब तरह के जितने असंतुष्ट लोग हैं उनको ढूंढ कर उनको अपने पाले में रखकर उनको शायद कुछ आर्थिक प्रलोभन देकर ऐसे समय के लिए तैयार किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, जब अचानक जब खबर आएगी तो उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जो अभी तक छानबीन हुई है उत्तर प्रदेश एटीएस की, इन सब लोगों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। पीसीआर के तहत इनसे इंटरोगेशन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, शुरुआती जांच में ये लगा है कि पाकिस्तान में जो इनके हैंडलर हैं, जिनका की कोड नेम या तो राहुल काका आ रहा है बार बार, या हैप्पी पंछियां बोलकर एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो शायद ये अपने हैंडलर के भी संपर्क में थे। तो भारत एक डेमोक्रेसी है और मैं यकीन दिलाता हूं सारे दर्शकों को कि अगर यह किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, तो अलग अलग जितने भी नियम कानून हैं हमारे देश में, चाहे टाडा हो, पोटा हो, यूएपीए हो या दूसरे एंटी टेरर एक्ट्स हो, इन सबको जुडिशियल कस्टडी में भेजकर छानबीन की जाएगी। मैं आपको बता दूं, तरीका ये होता है कि सबसे पहले पुलिस जांचबीन करती है, फिर मामला जो है चार्जशीट दायर होते हैं, मामला जज अदालत, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है ना देवनाथ जी, वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि जितने भी मामले सामने आए, चाहे वो आप देखिए एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया कि किस तरह से हनी ट्रैप में फंसकर वो तमाम जानकारी वहां पर भेज रहा था। अब एक और मामला सामने आया लूडो के जरिए। तमाम जो अन्य माध्यम है, ऐसे माध्यम जिस तक पहुंच पाना, जिससे जानकारी एकत्रित कर पाना बहुत मुश्किल है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए। जी हाँ, हो ये रहा है कि देश के अंदर कई ऑर्गेनाइजेशन है, बीकेआई है, बबर खालसा इंटरनेशनल, ये लजर मसीह के संबंध शायद बीकेआई के साथ भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये मामला भारत में थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि भारत में हम हर व्यक्ति को तब तक इनोसेंट मानते हैं जब तक कि जज उसको दोषी करार ना दे। डेमोक्रेसी है, हमारा एक तरीका है, लेकिन सख्ती जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं। पुलिस के पास प्रावधान है जहां पर वो जज मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो इंटरोगेशन भी इस तरह से की जाती है ताकि सारा मामला सामने आ जाए। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अर्चना जी, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे हम ज्यादा जोर देते हैं। अब जिन को पकड़ा गया, इनके जो हैंडलर हैं भारत के अंदर, या इनके हेल्पर्स हैं, या इनके जो करीबी हैं, सबसे बातचीत की जाएगी, सबसे स्टेटमेंट ली जाएगी, और आप देखेंगे बहुत जल्दी ही एक खाका तैयार हो जाएगा जिसके तहत अलग अलग धाराओं के प्रावधान हैं और इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क, मैं भी इंटेलिजेंस में था, तो बता देता हूँ। बिल्कुल। इंटेलिजेंस एजेंसीज को भारत सरकार बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है देवनाथ जी की इंटेलिजेंस को, जो हमारा इंटेलिजेंस है, उससे और भी ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास यूके द्विवेदी जी, मैं आपके पास, देवनाथ जी मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एके द्विवेदी जी भी जुड़े हुए, पूर्व आईपीएस हैं। आपके पास आवाज पहुंच रही है एके द्विवेदी जी मेरी? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास पहुंचूंगी। शमशी आजाद जी भी हमारे साथ, नेता है बीजेपी के। शमशी जी, आप लोग दावा करते हैं उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था का, आप लोग दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के माहौल का, और क्या जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश जो है वो आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है?
नमस्कार अर्चना जी। और शोभा नहीं देता आपको कि आप सम्मानित पत्रकार हैं और इस तरीके की बात करें कि गढ़ बनता जा रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के उत्तर प्रदेश में सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर है, उनके आईबी हैं, उनके इंटेलिजेंस हैं और उनके जो खुफिया एजेंसियां जब तक ये काम कर रही हैं, हमें नहीं लगता कि आपने देखा हो कि 7 सालों में कोई भी ऐसा धमाका, कोई भी ऐसी चीजें हुई हो जो आतंकवादियों ने 2017 के यहाँ बाद से बरती हो और 35 उनके आतंकी मंसूबे और उनके मददगार गिरफ्तार हुए हैं। शमशी जी, ये आंकड़ा है। बात करी नहीं, आंकड़ा सही आपका है, मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक देखिए इसके पहले आपने देखा होगा कि राम मंदिर उड़ाने के लिए भी बहुत से आतंकवादियों ने, बहुत से टेररिस्ट ने, बहुत से अपराधियों ने कोशिश की, लेकिन कोशिश को नाकाम किया गया। इसी तरीके से आपने देखा अभी प्रयागराज का महाकुंभ होने जा रहा था, तो इसमें भी तरह तरीके के डायलॉग, तरह तरीके के लोगों ने जो है इसमें बदनिज़ामी फैलाने की कोशिश की, इसको कि किसी भी तरीके से डैमेज किया जाए, किसी भी तरीके से इस प्रोग्राम को, जो महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है, इसको जो है किसी भी तरीके से डैमेज किया जाए ताकि विश्व के पटल पर भारत की छवि खराब हो। क्योंकि लेकिन वो भी आपने 2009 देखा से कि 14 तक 6 संपन्न हुआ। आतंकी तो इस यूनिट यूपी तरीके में से जब- पकड़े गए और 17 के बाद 35 संख्या बढ़ गई ना। जी, संख्या बढ़ गई, आप बात तो हम जाने दीजिए। तो कोशिश लाख आदमी कर ले, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि केंद्र में भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आतंकवादियों के किसी भी मंसूबे को, क्या छोटे से छोटे अपराधियों के किसी भी मंसूबे को आपने देखा होगा, चाहे संभल की बात कर लें, चाहे अभी आपने देखा नागपुर की बात कर लें, कि फौरन प्रशासन उस पर कंट्रोल पा लेता है, किसी भी तरीके से अनहोनी होने से बच जाती ठीक है। है। अब उसमें होता यह है कि उसको जो है कहीं ना कहीं से, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि देखिए आदमी हिम्मत तभी करता है जब कोई हमारे घर में उनका साथ देता है, जब कोई ना कोई आतंकवादियों के सोर्सेज कहीं ना कहीं उनके पास आते हैं, कहीं ना कहीं कोई उनको पुशअप करता है, उनको पोषित करता है, उनका सपोर्ट करता है। तो हमको जरूरत ये है कि हम उनकी जड़ों तक पहुंचे। जब जड़ों तक पहुंचे, शमशी काम आजाद करते जी, हैं, तो उत्तर कहीं ना प्रदेश की कहीं आप कानून देखिए व्यवस्था कि की पूरे विपक्ष देश का में ही हाथ चर्चा कहीं ना होती कहीं- है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश में होती है, तो ऐसे में तो खौफ होना चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो क्या हाल होगा हमारा। ये तो खौफ पैदा होना चाहिए कि आतंकी हो, अपराधी हो, खुद ही डर जाए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो वाश किया जाता है और पूरी तरीके से इनको ट्रेनिंग जाती है, इनको बताया जाता है कि भाई ऐसा आप करिएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करिएगा तो आप बड़े क्रांतिकारी कहलाएंगे, ठीक है। आप शहीद कहलाएंगे, आप देशभक्त कहलाएंगे, आपको जन्नत मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हूरे मिलेंगे। ठीक है। इस तरीके का प्रलोभन ठीक देकर है, उनको डीपी जो है यादव जी, ये कहीं ना कहीं से सतर्कता उनका ही brainwash किया है, जाता ये है। सतर्कता ही है कि किसी के भी मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया गया। इसके लिए तो आप तारीफ करेंगे ना। साजिश तो हर कोई करता है, लेकिन उस साजिश को नाकाम कर दिया, ये बड़ी बात है। रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी प्रशासन ने जो है, डीपी यादव जी, ठीक है, नेशनल अगर ठीक आप है, देखें, शमशी जी, मैं NIA आऊंगी को आपके देख लें, पास। चाहे डीपी NSA यादव देख जी, लीजिए, चाहे कोई भी आप देख ले रहा, देख ठीक है, ले डीपी यादव जी जल्दी से। देखिए अर्चना जी, उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो लगातार साजिश करते जा रहे हैं। और ये दुर्भाग्य इस देश का कि जब जब भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आतंकी हमले होते रहे हैं। चाहे संसद पर हमला हुआ हो, चाहे कांधार में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जहाज अपहरण का मामला रहा हो। और सुन लीजिए, अभी जो हमारे ठीक है, डिफेंस डीपी यादव एक्सपर्ट जी, बैठे माफी थे, के साथ इन्होंने आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को लगातार आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन यहां पर बड़ी सतर्कता एटीएस की रही कि सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया।